मिला? सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो दलित और पिछड़ी वर्ग की महिलाओं का नुकसान हुआ है। जो मंडल मसीहा शरद यादव जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। इस वक्त जनपद गाजीपुर के उस स्थान पे मौजूद हूँ, मोहम्मदाबाद शहीदी धरती अशहीद। इसी बिल्डिंग पे वहाँ ध्वज फहराने के लिए अंग्रेज़ों के ज़माने में 8 लोग शहीद हुए थे और आज उसी सरजमीन पे मंडल मसीहा शरद यादव जी के संबंध में इन तमाम लोगों ने मिलकर करके आज एक आयोजन किया है। इस आयोजन की जो आगे चंदा यादव ने इसे याद किया है एक महिला होकर के। मैं इनसे ही जानना चाहता हूं कि आपका मकसद क्या था ऐसे आयोजन का। आज जो श्रद्धांजलि सभा मनाया जा रहा है मंडल मसीहा शरद यादव जी का, तो मेन यही था कि उन्होंने महिला बिल के ऊपर संसद में आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि सुकरात उदाहरण दिया था सदन में कि सुकरात सत्य के लिए जहर पीना मंजूर किया था। तो मैं भी अगर पिछड़ी और दलित महिलाओं को विशेष आरक्षण नहीं मिलेगा तो मैं जहर पीना मंजूर करूंगा, लेकिन मैं दलित और पिछड़ी महिलाओं का हक हनन नहीं होने दूंगा। इसीलिए उनका श्रद्धांजलि सभा हम लोग आयोजन किए हैं, मना रहे हैं। इन महिलाएं जो बहुत सारी महिलाएं आई हैं इस आपके आयोजन में, इनके द्वारा आप संदेश क्या देना चाहती हैं? उनको मैं देना यही चाहती हूँ, जो हमारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नवयुवक साथी हैं, कि आप अपने जो पुरखे हैं, जो मंडल मसीहा जी हैं, उनकी श्रद्धांजलि मनाइए। और उन्होंने तो ऐसा दिया है कि लोग अपने बच्चों को मकान और ज़मीन बनाते हैं। उन्होंने तो ऐसा दिया बैकवर्ड और दलित को जो 27% आरक्षण दिया, वो दर पीढ़ी चलता रहेगा। यही मैं उन महिलाओं को, बच्चों को, नौजवानों को मतलब संदेश देने का हम लोग काम कर रहे हैं। शरद यादव जी ने तो कहा था कि महिलाओं के बिल के सावरण में इस वक्त जो महिलाओं के जो बिल पास हुआ है इस सरकार द्वारा, क्या इस बिल से शरद यादव सहमत थे? नहीं। अगर शरद यादव जी संसद में रहते तो वो आज बिल पास हो गया होता। जो दलित और पिछड़ी महिलाओं के लिए उनको विशेष आरक्षण की व्यवस्था वो कराते और दमदारी ढंग से कराते। तो क्या आप महसूस करेंगे जो महिला बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, इसमें दलित और कमजोर बैकवर्डों के महिलाओं के लिए कुछ हक मिला नहीं ना? मिला। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो दलित और पिछड़ी वर्ग की महिलाओं का नुकसान हुआ है। जो मंडल मसीहा शरद यादव जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, संसद में नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को। देखा आपने, ये महिला सही मानों में जो बताना चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि महिला बिल पास जो हुआ है, ये महिला बिल उन महिलाओं के लिए पास हुआ है जो बड़े जात के लोग हैं, बड़ी औरतें, दलित बैकवर्ड महिलाओं के लिए उसमें कोई हक नहीं है। वो तो हक उन्हीं को मिलेगा जो पहले से आगे थे। और आज इसी बात का चंदा यादव को भी गम है कि शरद यादव के न होने के कारण या लालू जी जैसा व्यक्ति पार्लियामेंट में न होने के कारण जो ये बिल पास तो जरूर हो गया है, लेकिन आपको ये कलंक है। यकीनन G72 न्यूज़ के जरिए ये आवाज़ जाएगी पूरे भारत में कि जो ये महिला बिल पास हुआ है वो सिर्फ उन महिलाओं के लिए हुआ है जो निचली दबी कुचली लोग हैं, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। 22 न्यूज़ के लिए जावेदुद्दीन अली की विशेष रिपोर्ट। और उन्हीं के चेले थे कोल्हापुर स्टेट के राजा साहू जी महाराज की तस्वीर खरीद लीजिएगा। इसलिए जरूरी है कि पता नहीं, मैं नहीं जानता, इतना दिन पढ़ने के बाद, समझने के बाद, बाल सफेद करने के बाद, धूप में नहीं सफेद किया मैंने अभी बाल, पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि बहुजन समाज के लोगों को भ्रम होगा, लेकिन जो लोग आप पर रूल कर रहे हैं उनको ये स्पष्ट है कि कोई भगवान नहीं होता। वो ये जानते हैं कि कोई पाप पुण्य नहीं होता है, वो आपका मर्डर कर देंगे और अगला 40 साल आपकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। अगला 40 साल वो बढ़िया से फॉर्च्यूनर खरीद के, बड़ा सा घर बना के आराम से यही घूमेंगे और खूब आनंद से रहेंगे। उनको ये मालूम है कि कोई भगवान नहीं होता है,
संसाधनों पर कब्जा करो, इन गुलामों को और गुलाम बनाओ, इनको ज्ञान से दूर रखो, नौकर बनाओ, ड्राइवर बनाओ, माली बनाओ, दुकान खोलो,